दोस्तों, मैं एस्ट्रो एंजल दोबारा हाजिर हूं और इस वीडियो में मेष राशि का ही भाग 2 वाला एस्ट्रो टिप्स का टॉपिक पूरा करने जा रही हूं। मेष राशि वालों, एक और आपकी कमी और आपकी एक बुराई आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप गुस्सेबाज हो। दोस्तों, क्रोध आपके शरीर में एक आग पैदा करता है और फिर अंदर ही अंदर आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। क्रोध के पागलपन में व्यथित व्यक्ति भूल जाता है कि इससे उसे शारीरिक और मानसिक क्षति तो होती ही है, पर आप अपने चाहने वालों को भी अपने से दूर करने लगते हैं। क्रोध के पास फारसाइटेडनेस यानी दूरदर्शिता नहीं होती। क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। मेरी एक छोटी सी सलाह है कि जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो सीधे आप उल्टी गिनती शुरू कर देना, 98, 97, 96 इस तरह, और अपनी पोजीशन चेंज करते रहना। अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। और हमेशा एक बात याद रखना कि अगर क्रोध आपकी कमजोरी बन जाए तो लोग और खास तौर पर आपके दुश्मन आपकी इस कमजोरी का कई तरह से फायदा उठाएंगे। आपको बड़ी भीड़ में या किसी समारोह में जबरदस्ती उकसाएंगे और आप तो फिर गुस्से में वहीं पर फट जाएंगे और फिर इतने लोगों के सामने आपकी छवि खराब होगी। लेकिन अगर आप इस बुराई पर कंट्रोल पा लो तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा दोस्तों, एक और कमी जिसमें सुधार की जरूरत है और वो है आपकी जल्दीबाजी वाला स्वभाव। हर काम में हड़बड़ी और फिर हड़बड़ी करते काम में गड़बड़ी होना आपको निराश करता जाता है। दोस्तों, नेचर के, प्रकृति के सभी काम धीरे धीरे होते हैं। तेज दौड़ने वाला घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है, और ऊंट बिना थके चलता रहता है। अब मैं फिर एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको बताती हूं कि अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति ही जल्दीबाजी का शिकार होता है। शॉर्टकट करके या शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी पहुंचने वाला पानी का नाला टापते वक्त जब उसमें गिर पड़ता है और फिर दुगना देरी से वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपकी राशि के स्वभाव को देखते हुए आपको एक अच्छी सलाह देना चाहती हूं कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते भी, अपने बिजी शेड्यूल के साथ आप रोज आधा घंटा अपने बुजुर्गों के साथ गुजारा करो। दोस्तों, उन्हें बैकडेटेड समझकर नकारा मत करो, क्योंकि फ्री में अनमोल सलाह और उनके अनमोल अनुभव आपको प्राप्त होंगे उनके द्वारा। इसीलिए जरूर उनके साथ थोड़ा बहुत समय बैठा करो। मेष राशि वालों, इसके अलावा एक और कमी जो मुझे आप में दिख रही है वो है आपका जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव। आपको पता होना चाहिए कि आपका सुंदर डील डॉल, आपका अच्छा व्यक्तित्व देखकर बहुत से लोग और ख़ास तौर पर आपके रिश्तेदार वगैरह
आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि वो दरअसल आपके कैलिबर को पहचानते हैं। लेकिन आपका झगड़ालू और जिद्दी स्वभाव उन्हें आपके नजदीक आने से रोकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि साथ रहने से, संगठित रहने से हमारी शक्ति दुगना हो जाती है और बिखरने से हम शक्तिहीन हो जाते हैं और टूट जाते हैं। झगड़ालू, जिद्दी व अड़ियल व्यक्ति अपनी इस बुराई के कारण जीवन के कई सुनहरे अवसर खो देता है। कभी सामने वाले से पूछकर तो देखो, एक बारी बात करके तो देखो कि भाई अमुक विषय पर तेरी क्या राय है, और आप विश्वास नहीं करोगे वो कितने अनमोल विचार आपके सामने रख सकता है, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अपने स्वभाव में विनम्रता और दया को स्थान दीजिए और दूसरों के विचारों को सम्मान देकर संवेदनशील बने। हर व्यक्ति का अपना एक आत्मस्वाभिमान और अस्तित्व होता है। अपनी जिद उस पर थोप कर अहंकारवश आप उसके अस्तित्व पर प्रहार कर रहे हो। एक बात जान लो दोस्तों, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि सामने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान और विवेकशील हो सकता है, आपकी खींच, आपकी परेशानियां उसी दिन से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, प्यार को हमेशा माला की तरह बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि मोती बिखरने के बाद झुक कर उठाने से गिनने भी पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है इन शब्दों की गहराई आप जान गए होंगे। सामंजस्य रखने के लिए मधुमक्खियों और चींटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है कि जहां पर भी झगड़े की संभावना दिखे वहां एकदम खामोश हो जाइए। अगर संभव हो तो वहां से थोड़ा दूर चले जाने में ही भलाई है। प्यार का दीपक हमेशा हृदय में जलाए रखना, फिर आपको हर जगह प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। बुजुर्गों का कहना है कि अपने जीवन को तीर्थ बनाएं, क्योंकि जिस घर में झगड़ालू और निरंतर झगड़े होते हों वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। परिवार में एकता व सुख शांति आपके घर को मंदिर बना देती है। इसीलिए संकल्प लें कि हमें एकजुट रहना है और प्यार से रहना है। अब एक और आपकी कमी जो मुझे आप में नजर आई है वो है आपकी डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति, यानी तानाशाही रवैया। दोस्तों, मेष राशि के लोग मंगल प्रधान होने के कारण पुलिस, आर्मी और प्रशासनिक सेवाओं में आपका जो प्रभुत्व होता है बहुत देखा जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों में कार्यस्थल और घर परिवार के प्रति भी वही तानाशाही का रवैया देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हुकूमतशाही आपको कठोर हृदय का बनाती है। आप हुक्म देकर सामने वाले को जलील करते हो। हुकूमत का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जबकि सेवा का क्षेत्र अनंत है। अधिकार जताने से आपके अधिकार सिद्ध नहीं होते। सम्मानित तरीके से दिया गया हुक्म बहुत शक्तिशाली होता है और उतने ही सम्मान के साथ उसका पालन भी किया जाता है। इसीलिए इस बुरी प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब एक आखिरी बुराई जो मुझे आप में दिखी वो है आपका आर्गुमेंटेटिव होना। दोस्तों, बहस में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है।
इस दुनिया में सबके विचार अलग होते हैं। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को अनेक पहलुओं से देखने की आदत डालनी चाहिए। मूर्खता, क्रोध और जिद आर्गुमेंटेटिव होने के पक्के सबूत माने जाते हैं। आप कितने भी कटु वचन बोलकर या चिल्लाकर और बहस करके सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते। कभी ध्यान से सोचना दोस्तों, सारा जीवन अगर हम बहस में ही निकाल देंगे तो हम मित्रता कब करेंगे? ये बात जरूर सोचो। जो बात आपको समझ नहीं आती, आप उसे गलत साबित करने पर क्यों तुल जाते हो? क्या आपको पता है कि ये बेवजह का विवाद या बहस आपके मानसिक संतुलन को नष्ट कर देता है? आत्ममंथन कीजिए और अपने बारे में सोचने के लिए समय निकालिए। वहीं से आपकी सारी उलझनों को सुलझाने के मार्ग दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश तो करो। आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी बुराइयां उनके सामने क्यों रखी या सबके सामने क्यों रखी, क्योंकि आपको सिर्फ तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है। स्वार्थी लोग अपने हित के लिए आपको पेड़ पर चढ़ाकर रखते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपकी तारीफ मैंने सबसे पहले आपके व्यक्तित्व का बखान करते हुए कर दी है। दोस्तों, हीरे में धूल पड़ जाने से हीरे की कीमत कम नहीं होती। बस उस धूल के साफ होते ही जब वो अपनी चमक फैलाता है तो लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं और फिर शुरू होती है उसकी कीमत की बोलियां लगना। इसीलिए दोस्तों, ये सच्चा दोस्त आपके दिमाग के पर्दे खोलने और आपकी धूल साफ करने का संदेश लेकर आया है। और बोलकर ही नहीं, ये अदृश्य दिव्य शक्तियों के द्वारा भी आप तक पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान निस्वार्थ भाव से करेगा। धन्यवाद।